अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से ही होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। अल्लाह पाक ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी क़ुव्वत अता की थी कि अल्लाह के हुक्म से वो मरे हुए लोगों को यानी कि मुर्दा लोगों को भी ज़िंदा कर दिया करते थे और गैब की बातों को जो कोई नहीं जानता समझता था वो उनको जान लिया करते थे। चलो समझते हैं ईसा बिनते मरियम अलैहिस्सलाम को। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल के सामने ये ऐलान किया कि कुरान में सूरत अहले इमरान में अल्लाह पाक ये फरमाते हैं कि जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है वो कहेगा कि मैं तुम्हारी तरफ एक निशानी लाया हूँ, तुम्हारे रब की तरफ से मैं तुम्हारे लिए मिट्टी से बने परिंदों की शक्ल की मूरत बनाता हूँ, फिर उनमें फूंक मारता हूँ तो वो उसी वक्त परिंदे बनकर उड़ जाते हैं और अल्लाह के हुक्म से अंधे लोगों को रोशनी दे देता हूँ, मुर्दों को ज़िंदा कर देता हूँ और अल्लाह के हुक्म से ये बता देता हूँ कि तुम क्या खाते हो, क्या पीते हो और अपने घर में क्या जमा करके रखते हो, और तुम्हारे लिए इन बातों में बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान रखते हो। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 4 मुअज्जिज़ों का ऐलान किया, मिट्टी से परिंदे बनाना और फिर उनको फूंक मारकर उड़ा देना और पैदाइश अंधों को आंखें देना, रोशनी देना, मुर्दों को जिंदा कर देना और जो खाया हुआ है जो अपने घर में जमा करके रखा है उसके बारे में बता देना। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी के परिंदे बनाकर उनमें फूंक मारकर उन्हें उड़ा देते थे तो बनी इसराइल के लोगों ने कहा कि आप मिट्टी से परिंदे बनाकर उनको उड़ा दो। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मिट्टी से चमगादड़ को बनाया और उसको हवा में उड़ा दिया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने चमगादड़ को इसलिए चुना क्योंकि यही परिंदा दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीब रंग ढंग का है। और क्या आप जानते हैं कि चमगादड़ के इंसानों की तरह दांत होते हैं और ये चमगादड़ें इंसानों की तरह हंसती भी हैं और बिना परों के अपने बाजुओं से ये उड़ते भी हैं। और ये परिंदे जानवरों की तरह बच्चे पैदा करते हैं और ये जानवरों की तरह अपने बच्चों को दूध भी पिलाती हैं। और बाकी जो परिंदे होते हैं वो अंडे देते हैं, अंडों से ही उनके बच्चे निकलते हैं। में मौजूद है कि जब बनी इसराइल इन परिंदों को देखते रहते तो ये चमगादड़ उड़ते रहते और जब इनकी आंखों से ये ओझल हो जाते तो ये गिरकर मर जाते थे। और ये अंधों को आंखें देते थे और उनमें रोशनी भी देते थे, लेकिन शर्त ये होती थी कि ये ईमान लाएं। और फिर मुर्दों को ज़िंदा करना। आपने 4 मुर्दों को ज़िंदा फरमाया, एक अजहर जो आपके दोस्त थे, दूसरे एक बुढ़िया का लड़का, तीसरी एक लड़की हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक मुखलिस दोस्त थे। जब ये मरने वाले थे तो इनकी बहन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भिजवाया कि अजहर की बहुत तबीयत ख़राब है और वो मरने वाले हैं। उस वक्त आप 3 दिन की दूरी पर थे, यानी कि आपको वहाँ पहुँचने में 3 दिन लगते, लेकिन जब आप उनके पास पहुँचे तो उनकी मौत हो चुकी थी और उनको दफना दिया था। उसके बाद आप उनकी कब्र पर पहुँचे, आपने उनको पुकारा तो वो कब्र से बाहर निकल कर आ गए। फिर वो कई सालों तक जिंदा रहे और उनकी औलादें भी हुई। उसके बाद एक बुढ़िया का बेटा जब वो मर गया तो लोग उसको दफनाने के लिए ले जा रहे थे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजर रहे थे तो आपने उस बच्चे को ज़िंदा किया। तो वो अपने जनाजे की चरपाई से उठ गया और अपने चरपाई को लेकर अपने घर चला गया और फिर कई सालों तक वो ज़िंदा रहा और उसकी औलादें भी हुई। जब एक लड़की का इंतकाल हुआ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से वो ज़िंदा हो गई और काफ़ी दिनों तक ज़िंदा रही। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन तीनों मुर्दों को ज़िंदा किया तो बनी इसराइल के लोग कहने लगे कि वो तीनों तो बेहोश हो गए थे फिर बाद में होश में आ गए, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है। और कहने लगे कि आप किसी बहुत टाइम मरे हुए इंसान को जिंदा करके दिखाओ। और हज़रत साम बिन नूह को मरे हुए 400 साल हो चुके थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम लोग मुझे उनकी कब्र पर ले चलो, मैं अल्लाह की हुक्म से उनको ज़िंदा कर देता हूँ। ने उनकी कब्र पर जाकर आज़म पढ़ा तो आप हज़रत साम बिन नूह ज़िंदा होकर कब्र से बाहर निकल आए और घबराते हुए बोले कि क्या क़यामत कायम हो गई। फिर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और कुछ देर बाद उनका इंतकाल हो गया। और आपके बारे में एक मोअज़्ज़ा ये भी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो भी लोग खाते पीते अपने घरों में छुपा कर रखते, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको बता दिया करते थे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मकतब में बच्चों को उनके माँ बाप के बारे में कि वो क्या खाते हैं पीते, उनके घर में क्या है ये बताते, जब बच्चे अपने माँ बाप से पूछते तो उसके माँ बाप को पता चलता तो वो लोग अपने बच्चों से पूछते कि तुम्हें कैसे पता चला, तो बच्चे बताते हैं कि हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया। उसके बाद माँ बाप ने अपने बच्चों को मकतब जाने से रोक लिया और बोले कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं
جب بچے مکتب نہیں پہنچے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو تلاش کرتے ہوئے تک پہنچے تو ان کے ماں باپوں نے ان کو ایک مکان میں چھپا دیا تھا اور بولے کہ بچے یہاں پر نہیں ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ گھر میں کون بند ہے؟ تو وہ خبیث بولے کہ گھر میں سور بند ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو سور ہی ہوں گے۔ پھر جب گھر کا دروازہ کھولا تو گھر میں سے بچے نہیں سور ہی نکلے۔ بعد بنی اسرائیل میں اس بات کا بہت چرچا ہوا۔ پھر وہاں کے لوگوں نے آپ کا قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ پھر جب حضرت مریم علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ آپ کو اپنے ساتھ لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ بے شک اللہ پاک اپنے نبیوں کو کوئی نہ کوئی معجزہ ضرور عطا فرماتے تھے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا، اندھوں کو آنکھیں دینے کا اور غیب کی باتوں کو بتا دینے کا، پرندوں کو مٹی سے بنا کے ان کو اڑا دینے کا۔ بے شک اللہ پاک چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کے سوا اس دنیا میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، کامنٹس کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو کرنا سبسکرائب۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔